जावरा में सीरत कमेटी में बिना जानकारी दिए कि बदलाव करने की कोशिश को लेकर कौमे मुस्लिम ने कड़ा विरोध जताया है। प्रशासन की हिदायत के बावजूद सीरत कमेटी के सदर पर चंद लोगों के साथ मिलकर जावरा से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम नंदावता रिंगनोद के पास कमेटी बदलने का आरोप है। जैसे ही इस बात की जानकारी शहर के आवाम को मिली, सैकड़ों की संख्या में कौमे मुस्लिम के लोग जावरा शहर थाने पहुंचे और गुपचुप तरीके से की जा रही इस कार्रवाई की मौखिक शिकायत दर्ज कराई। लोगों का कहना था कि सीरत कमेटी धार्मिक और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी महत्वपूर्ण संस्था है। ऐसे में बिना आम राय और प्रशासन के संज्ञान में लिए बिना उसमें बदलाव करना गलत है, क्योंकि शहर में एक ही समुदाय में विरोधाभास चल रहा है। शिकायत मिलने पर जावरा शहर थाना प्रभारी ने तत्काल मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने सीरत कमेटी के सदर को आवाम के सामने फोन लगाकर इस कार्रवाई को तुरंत रोकने के आदेश दिए। टीआई साहब के सख्त और न्यायपूर्ण रुख से मामला शांत हो गया। थाने के बाहर मौजूद लोगों ने पुलिस प्रशासन के त्वरित कदम की सराहना की और पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए। लोगों ने कहा कि टीआई साहब के हस्तक्षेप से शहर की फिजा खराब होने से बच गई। कौमे मुस्लिम के प्रतिनिधियों ने कहा कि जावरा में अमन बरकरार रहेगा और हम मुस्लिम प्रशासन के साथ हैं। उन्होंने शहर पुलिस और टीआई साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि समय रहते कार्रवाई कर प्रशासन ने आपसी भाईचारे को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। मेरा नाम मोहम्मद आबिद खान है। जो मामला हुआ थाने का परसों, आज से 2 दिन पहले, मामला ये था कि मेरे पास लोग आए कौम के कि भाई पहले इन्होंने जो काजी वाला मैटर था, अपन ने काजी का मामला भी शांत कर दिया था। तो प्रशासन ने 2 ही मसलों को बुलवा के 2 ही हजरातों को, 2 ही काजी के साथ को बुलवा के ये कह दिया था कि बगैर प्रशासन की अनुमति के आप कोई मीटिंग ना करें। तो हम प्रशासन की बात मान रहे थे। कोई मीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, बात ठंडी हो गई थी। अपन ये चाह रहे थे कि 2 कौम एक हो जाए और आराम से सब मिल जाए। उस बीच में क्या होता है कि परसों के रात को फिर वो काजी को हटा के फिर पब्लिक को गुमराह करते हुए फिर एक पार्टी रखी गई यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पे नंदावता गाँव में, शायद वहाँ पे खेत के ऊपर फिर पार्टी रखी गई। इन्होंने इसलिए रखी थी कि यहाँ टीआई साहब ने मना कर रखा था कि इन्होंने थाना क्षेत्र छोड़ के 10 किलोमीटर में वहाँ पे पार्टी रखी गई, थाना रखा गया। और पार्टी का मकसद ये था कि वहाँ पे सदरत की चुना है, सीरत कमेटी का सदर चुनने के लिए था। ठीक है, तो भाई अगर आपको सदर भी चुनना है तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। भाई सदर अगर आपको चुनना है तो वो है आवाम का मामला। मेरे पास आवाम आए थे तो मैं थाने गया था उनकी तरफ से। ठीक है, तो आपको अगर सदर भी चुनना है तो फिर आपने जैसे रात को 12-1 बजे काजी को चुन लिया और आपने लेटर जारी कर दिया, तो आप वही मीटिंग फिर 10 किलोमीटर जाके फिर आपके मसले के 2-4-5 आपने सारे कौमों में से ले लिए जो आपके फेवर के लोग थे, वहाँ बुलाया, खाना कर दिया और वहीं आपने फिर सदर को भी थोपने वाले थे। हमें खबर मिली क्या वहाँ पे इस तरीके से ये मीटिंग चली, तो हमें यकीन नहीं हुआ क्योंकि यार प्रशासन ने बोल रखा है कि 2 ही तरफ से कोई मीटिंग नहीं हो। हमने जांच निकल गई तो वहाँ पे सत्य पाया गया कि हाँ वहाँ पर मीटिंग हो रही है और जावरा सीरत कमेटी का सदर के लिए हो रही है। हम सीधे गए, सब मेरे पास लोग आए, तो हम सभी आवाम के लोगों के साथ, मैं अकेला नहीं था, मेरे आवाम के लोग, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार शहर का लोग हूँ। जावरा गुलानी मस्जिद लक्ष्मी रोड की मस्जिद है, वहाँ का मैं सदर हूँ। तो भाई मेरी भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है कि मैं कौम के लिए खड़ा रहूँ। तो कौम के लोग मेरे पास आए तो हम सीधे हमने जाके थाने पे टीआई साहब को अवगत करा इस चीज़ को। तो टीआई साहब ने भी यही कहा कि वो समझे कि शायद मैं सदर उसके लिए आया हूँ, काजी साहब के लिए। तो हमने भी टीआई साहब को बोला कि साहब हम इस मसले पे नहीं, मसला ये है कि आपने हमें मना करा था। तो टीआई साहब ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा। हमारा प्रशासन वाकई बहुत अच्छा प्रशासन है। टीआई साहब ने बहुत अच्छा राय भी दी हमें। तो साहब हमने कहा कि टीआई साहब हम उस मसले के लिए नहीं आए हैं, काजी के वाले मसले के लिए। जो काजी का मसला तो हम बैठ के निपटा लेंगे। हम भी चाहते हैं कोई भी बिठा के हमें एक कर दे, चाहे 2 ही काजी ले जाए, पर हमारी आवाम बढ़ना नहीं चाहिए, वरना कोई लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने टीआई साहब ये मामला काजियत का नहीं, ये नया मामला है सदारत का। कैसे मैंने कहा सीरत कमेटी जैसे हमारे पे थोप दिया गया रात को 1 बजे कि ये तुम्हारा काजी हो गया, ऐसे ही रात को वहाँ पर मीटिंग करके हमारे पे सुबह वापस से ये थोप देंगे कि ये फलाने खां तुम्हारे सीरत कमेटी का सदर हो गए। अब वहाँ पे बात इन्होंने ये करी है साबिर सेठ ने 50 से 60 लोग हम इसमें नहीं जोड़ेंगे और जोड़ के फिर हम आवाम का काम करेंगे, बेवाओं का ध्यान रखेंगे, गरीबों का ध्यान रखेंगे। तो ये 25 से 30 साल से सीरत कमेटी कहाँ गई थी? इस टाइम क्या बेवाएं नहीं थी, गरीब लोग नहीं थे जो अब ये जग रहे हैं? हम इनसे हिसाब मांग रहे हैं तो ये अब जग रहे हैं कि हम अब कौम का ध्यान रखेंगे, गरीबों का ध्यान रखेंगे, बेवाओं का ध्यान रखेंगे। तो ये 25 साल से ये कहाँ गई थी कौम जिसका ये ध्यान नहीं रख सके? प्रशासन की मैं तारीफ करूंगा, प्रशासन ने बहुत अच्छा हमारा ध्यान रखा और बहुत अच्छी हमें समझाइश दी। तो प्रशासन की तरफ से हमें बहुत रहा और उन्होंने हम हाथों हाथ, उनको पता नहीं था, उनके संज्ञान में नहीं थी कि मीटिंग हो रही है, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मैंने 2 ही कमेटी को मना कर रखा। तो इन्होंने चुपके चोरी करी। फिर साबिर सेठ का नंबर उन्होंने लिया, हमारे से लिया। टीआई साहब ने हमारे सामने ही साबिर सेठ को फोन लगाया कि हमारे नॉलेज में डाले बगैर कोई भी नियुक्ति अब नहीं होना चाहिए। हमारे प्रशासन ने बिल्कुल सबको दिलवाया है भरोसा और हम प्रशासन के साथ हैं। जो प्रशासन कहेगा हम उसके साथ हैं और हमारे जो जावरा की आवाम कहेगी हम उसके साथ हैं। हमें अगर सदर इनको चुनना भी है, अगर ये 50-100 जन इकट्ठे भी हुए तो चोरी चुपके क्यों कर रहे हो? भाई शहर में आ जाओ, हम भी तुम्हारे साथ, हम भी शहर के वासी हैं, हम भी तो आवाम है, मुसलमान है। आप यहाँ आ जाओ, हम बैठ के आप में से कुछ चुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सब सबकी सहमति से होना चाहिए, ना कि हम 5 जने फैसला करें। सबकी आवाम का फैसला होना चाहिए। हमके लिए ये है कि पहले आपके नॉलेज में होगी, पहले जो बात हुई थी बहुत सारे लोग हमारे लिए भी थे कि आबिद आप बनो,
पर हम नहीं बनना चाहते, हम इस लायक नहीं है। हम सब ने सहमति मिला कि जो भी दावेदार थे उस टाइम, जिसके भी नाम आए थे कि यार ये सदर अच्छा, ये सदर अच्छा, तो हम सभी ने मिलकर एक चेहरा निकाला है। वो है कामिल हाजी साहब, गुड्डू भाई पार्षद हाजी साहब के लड़के कामिल हाजी साहब। अच्छे हैं साहब, कौम परस्त है, नमाजी आदमी है, बढ़िया है। तो हमने उनका सदारत के लिए नाम रखा है कि भाई साहब इस्तीफा दो और इनको सदर नियुक्त करते हैं, और इनके साथ हम अच्छे पढ़े लिखे लोग लगाएंगे और कौम का काम करेंगे। अभी तक जो इन्होंने नहीं करा हम वो करना चाहते हैं भाई। 3 हमारा जब हुआ था उस टाइम, तो साबिर सेठ ने एक वीडियो है, आपके पास भी होगी, उन्होंने हमारा आश्वासन दिया था कि आप 3 महीने बाद कोई चेहरा चुन के लिया तो मैं सदारत से इस्तीफा दे दूंगा और उसको सदर बना देंगे। तो अब उनको ये काम करना चाहिए, हमने चेहरा दे दिया। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ अब्बासी है, मैं जावरा शहर अंजुमन हैदरी का नायब सदर हूँ। ये एक मजहबी मामला है और जो जिनको भी हमारे मरकज से अगर बना दिया गया है तो उसमें राय इत्तेफाक रखना चाहिए और न कि गुपचुप कोई मीटिंग करना चाहिए। और मुसलमानों का मामला है, ये आपस में ही बैठ के मामला सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई पूरे शहर के ऊपर तो मुसल्लत करने वाली बात है नहीं कि पूरे शहर का कोई मेयर बन रहा है या कोई अध्यक्ष बन रहा है। ये ओनली मुस्लिमों का है। तो आपस में बैठकर ही ना इत्तेफाकी को खत्म करते हुए, इख्तलाफ को खत्म करते हुए, इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए जो चीज आपस में राय इत्तेफाक से हो जाए वही कर लेनी चाहिए। देखिए, वो बरेली नहीं जा रहे हैं, ये उनका अपना मामला है और उन्हें समझना चाहिए कि वो किस मरकज से ताल्लुक रखते हैं। अगर वो सुन्नी मरकज से ताल्लुक रखते हैं तो उन्हें ये बात मान लेनी चाहिए कि बरेली शरीफ चले जाएं और वहां का जो भी फैसला होगा उसे मौत पर जाने और उस फैसले पर राजी रहे। नंदावता में जो इन्होंने मीटिंग की और वो गुपचुप तरीके से की, वो मजम्मत के लायक है, क्योंकि इसमें इंतशार पैदा हो रहा है कौम में और ना इत्तेफाकी ज्यादा बढ़ेगी तो इसमें खदशा है कि लड़ाई झगड़े का भी अंदेशा है इसमें। तो इन्हें चाहिए कि ये अवाम के सामने आए और अवाम के सामने रहकर जो भी अपना काम है उसको अंजाम दें और इस काम को अंजाम देकर जो भी काजी साहब बनना चाहते हैं या जो भी राय इत्तेफाक हो जाए अवाम की, उनको काजी तस्लीम कर लिया जाए। सीरत कमेटी के जो सदर हैं वो सिर्फ अपनी मर्जी थोप रहे हैं पूरे शहर पे, तो वो ऐसा ना करें। वो अभी तक जो कहते आए हैं कि आप चेहरा लाओ, चेहरा लाओ, चेहरा आएगा या ना आएगा, आप अपना इस्तीफा तो देते। अगर आप इस बात पे एग्री करते हैं कि इस्तीफा में दे दूंगा, या आपने पिछली दफा भी कहा कि 3 महीने पहले ही आपने कहा था कि भाई इस्तीफा में दे दूंगा, तो आपको दे देना चाहिए। और नहीं देते तो इससे क्या लालच है आपका? और कौम के लिए आज तक आपने किया क्या है? कौम के लिए अगर कुछ किया है तो वह आप सामने अवाम के सामने आके उसका इजारा करें कि आप क्या कर चुके कौम के लिए और आगे की आपकी प्लानिंग क्या है। आप कौम को आगे कहां लेकर जाना चाहते हैं और अभी तक कहां पहुंचा दिया आपने, थोड़ा सा इसके बारे में भी खुलासा करें। कोई नेक काम किए आपने, कोई अच्छे काम किए कौम की भलाई और फलाह के लिए, तो वो भी आप बताएं। मैं जो अभी जैसे अभी आपके वो जो जलसे होने वाले 12 रबीउल अव्वल के, उसमें भी मेरी ये परेशानी खड़ी होगी कि 2-2 शहर काजी होंगे और ये अवाम में अच्छी बात नहीं रहेगी, इंतजार पैदा करने वाली बात है। इसलिए बैठ के इसको मसले का हल करना चाहिए कि शहर काजी जो भी पूरी अवाम मिल के जो तस्लीम कर ले उनको बना देना चाहिए और इसमें सीरत कमेटी की कतई मनमानी नहीं चलनी चाहिए। इमरान साहब से भी हमारा कोई ज्यादा कोई मतभेद नहीं है, अगर उनकी तारीफ की जाए तो वो वाकई तारीफ के लायक है। लेकिन शहर की अवाम अगर उनको शहर काजी तस्लीम नहीं कर रही है, यहाँ कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, तो इस पर भी उन्हें भी गौर करना चाहिए, उन्हें भी बोलना चाहिए कि भाई आप मेरा इस्तेकबाल ना करें, पहले आप जो है इस इख्तिलाफ को खत्म करें, अपन बैठ के ये मसला हल करते हैं। शहर काजी का तो काम ही होता है कि इख्तिलाफ को खत्म करें। वो इख्तिलाफ को रखते हुए, इख्तिलाफ को जारी रखते हुए अपना इस्तेकबाल कोई भी कैसे करा सकता है? कोई भी हो, चाहे वो ये हो या वो हो। ये हमारे सब उलमा, कारी, हुफ्फाज, ये सारे हमारे सिर के ताज हैं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ अवाम में जो इंतजार पैदा हो रहा है इसका जवाबदार कौन है? इसी मैसेज देना चाहता हूं कि 12 रबीउल अव्वल आने से पहले सदर चेंज हो जाना चाहिए। साबिर सेठ को, सीरत कमेटी के सदर को, पूरी टीम को इस्तीफा दे देना चाहिए, फौरन दे देना चाहिए। राजगढ़ जिले के सारंगपुर तहसील के अंतर्गत लगने